अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, दोनों के बीच तकनीक, वैक्सीन, आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर हुई बात। क्वाड देशों की बैठक में शुक्रवार को शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। बैठक में अफगानिस्तान और हिंद प्रांत क्षेत्र पर चर्चा। आज यूएन महासभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम करीब 6:30 बजे होगा पीएम का संबोधन। यूएन महासभा में इमरान खान ने कश्मीर पर बढ़ाए घड़ियाली आंसू, कहा कश्मीर की डेमोग्राफी में भारत करना चाहता है बदलाव। अपने भाषण में इमरान खान ने अमेरिका पर भी बोला हमला, कहा अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान को कोसने वाले करे विश्लेषण। कहा कि 80 के दशक में अमेरिका ने अलकायदा जैसे मुजाहिदीन संगठनों को दी थी ट्रेनिंग। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ने जम्मू कश्मीर को लेकर दिया एक बड़ा बयान। कहा कि कश्मीर से भारतीय सेना के हटते ही अफगानिस्तान जैसे हालात होंगे। पंजाब में कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी। राहुल गांधी से फिर मिले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। 4 दिन में ये चन्नी की राहुल से तीसरी मुलाकात। यूपीएससी 2020 के नतीजे घोषित हुए। पुणे के शुभम कुमार बने टॉपर। पीएम मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी। सफल होने वाले अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए असफल उम्मीदवारों का हौसला भी बढ़ाया। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी के बचाव में उतरी समाजवादी पार्टी। जातीय जनगणना पर बिहार में फिर से शुरू हुई राजनीति। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि जनगणना से सभी को मिलेगी हिस्सेदारी। सतना के रेगांव में सीएम शिवराज सिंह चौहान की जनदर्शन यात्रा, जनसभा को करेंगे संबोधित। मंत्रियों के साथ सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज की मीटिंग। स्वराज अभियान के तहत 7 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रमों पर हुआ मंथन। सीएम भूपेश बघेल आज बिलासपुर और रायपुर को देंगे करीब 42 करोड़ की नई खेल सुविधाओं की बड़ी सौगात। फिर जागा 2.5 साल सीएम फॉर्मूले का जिन। दिल्ली से लौटे टीएस सिंहदेव बोले बड़ा निर्णय लेने में वक्त लगता है। भोपाल में वल्लभ भवन के पास हेलीपैड के लिए विज्ञापन। कांग्रेस बोली अपनी सुविधा के लिए हेलीपैड बनवा रही सरकार। एमपी में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा। ट्वीट कर लिखा कानून व्यवस्था में सरकार पूरी तरीके से फेल। एमपी में कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज होने पर सियासत। कांग्रेस बोली सरकार बदलापुर की सियासत करे। एमपी में बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हुआ विपक्ष। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस की पीसी। कांग्रेस बोले 2023 तक चुनाव मिलकर लड़ सकते हैं। कोरबा में जेएमपीसीजी की खबर का हुआ असर। नशेड़ी प्रधान पाठक पर खंड शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई। स्कूल संभालने के लिए अन्य शिक्षक को दिया गया प्रभार। भोपाल में जेएमपीसीजी की खबर का हुआ असर। यूनियन कार्बाइड के कचरे पर सिंचाई की खेती का मामला। सिंचाई की खेती को नष्ट करने पहुंचाने का। नीमच में एक शख्स ने श्री मूलचंद चौधरी शासकीय हाई स्कूल के बच्चों और टीचर्स पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की। ये पूरी वारदात कैमरे में कैद। कर्नाटक में बंधक बनाए गए 12 मजदूरों को प्रशासन और एनजीओ की मदद से बचा लिया गया। बिलासपुर में 2 गुटों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद लाठी डंडों से लैस बड़ी संख्या में लोग तारपार थाने के बाद इकट्ठा हो गए। उज्जैन के पवासा में पुलिस ने इफ्को के नाम से पशु आहार बेचने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नारायणपुर के मड़ुनार गांव के लोगों ने छोटा डोंगर थाने में नक्सलियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। गुजरात के राजकोट में सड़क पर पलटा अनियंत्रित ट्रक हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हिमाचल के चंबा में जल शक्ति विभाग की पानी की पाइपलाइन फटी, लोगों के घरों में घुसा पानी। स्पेन के ला पाल्मा में 6 दिन बाद भी ठंडा नहीं हुआ ज्वालामुखी का लापा। अब तक सैकड़ों लोग बेघर। लैटिन अमेरिका देश पेरू में हाईवे से खाई में पलटी कार, हादसे में बार बार बचा कार सवार युवक। ब्रिटेन में ट्रक की कमी से पैदा हुआ ईंधन सप्लाई का संकट। पेट्रोल पंपों पर लगे गाड़ियों की लंबी कतार।